Good morning dear students. This is your English class and children, previous classes we had completed till this line. Ramu thought about it. He told his son, you ride the donkey, I will walk. Okay, and now today we will continue the next line. So open your page number 92. After a while, Ramu's son saw three men pointing at them. कुछ समय बाद रामू के बेटे ने देखा कि तीन आदमी कुछ उन लोगों की तरफ देखकर पॉइंटिंग कर रहे हैं, कि उनको कुछ पॉइंटिंग कर रहे हैं. लुक एट दैट बॉय राइडिंग द डोंकी व्हाइल द पुअर मैन इज वॉकिंग. तो ये तीन आदमी क्या पॉइंटिंग कर रहे थे? लुक एट दैट बॉय राइडिंग द डोंकी. कहते हैं कि देखो उस लड़के को, देखो वो डोंकी पर राइडिंग कर रहा है और जबकि बेचारा पुअर मैन पैदल चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, मीन्स पैदल चल कर जा रहा है. द बॉय लुक्ड एट हिज फादर एंड सेड. लड़के ने अपने पिता को देखा और कहा, यू राइड द डोंकी विथ मी फादर, कि आप भी मेरे साथ डोंकी में बैठो. रामू क्लाइम्ड ऑन द डोंकी. रामू डोंकी पर बैठा. आफ्टर अ वाइल दे मेट एन ओल्ड विमेन. कुछ समय बाद वे किससे मिले? एक ओल्ड वुमेन से मिले. द ओल्ड वुमेन सेड. ओल्ड वुमेन ने कहा, द पुअर डोंकी लुक सो टायर्ड. क्या कहा? कि ये बेचारा डोंकी बहुत थका हुआ दिख रहा है. वाई डोंट यू कैरी इट. इसको क्यों नहीं तुम लोग कैरी कर लेते हो? द फुलिश मैन एंड हिज सन एग्रीड. तो जो फुलिश मैन था और जो उसका बेटा था, ये दोनों उसको कैरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. They tied the donkey's legs together with a rope and tied it to a long thick log. क्या करते हैं? डोंकीज के पैरों को एक लंबी सी रोप से बांध देते हैं और बीच में एक मोटा सा लॉग मीन्स डंडा डाल देते हैं. They carried the donkey upside down on their shoulders and reached the town. क्या करते हैं? डोंकी को कैरी कर लेते हैं अपने शोल्डर्स में. और डोंकी को किस तरीके से कैरी करते हैं? उसके दोनों पैरों को बांध देते हैं. ये जो पीछे के दोनों पैर और आगे के दोनों पैरों में रस्सी बांध देते हैं और बीच में एक डंडा डाल देते हैं और फिर उसके बाद अपने शोल्डर्स में दोनों टांग लेते हैं. ठीक है, एक साइड उसके फादर टांग लेते हैं और एक साइड वो लड़का टांग लेता है. तो जो डोंकी था वो उल्टा हो जाता है. ठीक है, पैर ऊपर और सर नीचे, और टाउन पहुंचते हैं. ऐसे टांग कर टाउन पहुंचते हैं. इट वॉज वेरी फनी साइट इंडीड. और वास्तव में ये जो दृश्य था बहुत ही मजाकिया था, मीन्स देखने लायक, इतना हंसीदार था. लोग देख देख कर हंसी उड़ा रहे थे. ठीक है, मजाकिया नज़ारा था. द पीपल हु सॉ द मैन, द बॉय एंड द अपसाइड डोंकी डाउन डोंकी लाफ्ड लाउडली एंड मेड फन ऑफ देम. तो जो कोई भी उन लोगों को इस तरीके से देख रहा था, किनको? द मैन, द बॉय और उल्टे टंगे हुए डोंकी को, तो क्या कर रहे थे? बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे. Meanwhile, the donkey did not like the noise. इस दौरान ये सब जो कुछ हो रहा था, ये सब डोंकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. उसको शोर शराबा, ये सब मजाक उड़ाना, ये सब उसको पसंद नहीं आ रहा था. It twisted hard and broke the rope to which it was tied. जो उन लोगों ने रस्सी बांधी थी डोंकी को, तो क्या होता है, वो डोंकी अपने आप को किसी तरीके से ट्विस्ट करता है, मीन्स मोड़ता है, बेंड करता है और रस्सी को तोड़ देता है जो कि उन लोगों ने बांधी थी. उस रस्सी को तोड़ देता है. द डोंकी रैन अवे इनटू द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट की तरफ जोर से भाग जाता है. नेवर टू बी सीन अगेन. और दोबारा दिखाई नहीं देता है. द मैन एंड हिज सन अंडरस्टूड हाउ फुलिश दे हैड बीन. और अब जो मैन था वो और जो उसका बेटा, वो समझ गए थे कि हाउ फुलिश दे हैड बीन, वो किस तरीके से मूर्ख बने हुए थे. They now knew that when you try to please all, you please no one.
अब वे जान गए थे, क्या जान गए थे, कि जब आप सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी को भी खुश नहीं करते हैं। They now knew that when you try to please all, जब आप सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो you please no one, तो आप किसी को भी खुश नहीं करते हैं। Okay children, and your chapter is completed now children. So that is all for today, and today's your homework is read this lesson, okay, and learn rhyming words and glossary words. Okay children, thank you.